2026 की साइकोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग केवल सब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में हम पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर करवा दिए हैं, उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। देखिए, खंड ब में 1 से 20 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए गए थे, जिनमें से चुन करके 10 ही प्रश्नों का उत्तर देना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में है, सामान्य मनोविज्ञान को परिभाषित करें। इसका भी उत्तर आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, मानसिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि व्यक्ति अध्ययन विधि से आप क्या समझते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन में है, संरचित साक्षरता क्या है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में अंतर्निरीक्षण विधि की किन्हीं दो दोषों का वर्णन करें। और छठा नंबर में पूछा हुआ था कि भाव से आप क्या समझते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कुंठा आक्रामकता परिकल्पना से आपका क्या आशय है। और 8वां नंबर क्वेश्चन में है, आगमनात्मक चिंतन को परिभाषित करें। और 9वां नंबर में है, समस्या समाधान की परिभाषा दें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दीर्घकालिक स्मृति से आप क्या समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ था कि क्या स्मृति रचनात्मक प्रक्रिया स्पष्ट करें। और 12 नंबर क्वेश्चन में है, सीखन वक्र की विशेषताएं क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन में थर्नाडाइक के तत्परता नियम का वर्णन करें। और फिर यहाँ देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में है, अवधान को परिभाषित करें। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में विभ्रम क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन में है, प्रत्याक्षिक संगठन के नियम में पूर्ति का क्या नियम है। ठीक है, चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है, विकास क्या है। और 18 नंबर क्वेश्चन में है, शंखपाली के कार्यों को लिखें। 19 नंबर क्वेश्चन में प्रतिवर्तन धनु किसे कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि न्यूरॉन की कार्रवाई का वर्णन करें। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक पूछा हुआ था, जिसमें से आपको 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना था, जो 1 अंक के लिए 5 अंक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में था कि मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की विवेचना करें। और 22 नंबर क्वेश्चन में प्रत्याक्षण में संगठन के कारकों का वर्णन करें। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, मनोसामाजिक अभिप्रेरकों का वर्णन करें। और 24 नंबर में है, स्मृति को उन्नत बनाने की 5 विधियों का वर्णन करें। 25 नंबर में है, मानव नेत्र की संरचना का वर्णन करें। ठीक है, 26 नंबर फिर क्वेश्चन में यहाँ हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि सीखने के प्रयत्न और भूल सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कर। दिया हुआ था कि सामान्य मनोविज्ञान को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सामान्य मनोविज्ञान मनुष्य के सामान्य मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें संवेदना, स्मृति, सोच, भावना, सीखना तथा प्रेरणा आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, मानसिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मानसिक प्रक्रियाएं वे आंतरिक क्रियाएं हैं जो मस्तिष्क में होती हैं और जिनसे व्यक्ति सोचता, समझता, याद करता है और निर्णय लेता है, जैसे संवेदना, ध्यान, स्मृति और चिंतन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में व्यक्ति अध्ययन विधि से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि व्यक्ति अध्ययन विधि में किसी एक व्यक्ति के जीवन, व्यवहार, अनुभव और समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ताकि उसके व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को गहराई से समझा जा सके। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, संरचित साक्षरता क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि संरचित साक्षरता वह साक्षात्कार है जिसमें पहले से निश्चित प्रश्न होते हैं। सभी व्यक्तियों से वही प्रश्न समान क्रम में पूछे जाते हैं ताकि उत्तरों की तुलना आसानी से की जा सके। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि अंतर्निरीक्षण विधि के 2 दोषों को लिखें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अंतर्निरीक्षण विधि के 2 प्रमुख दोष निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखेंगे कि यह पूरी तरह व्यक्ति परक होती है। और दूसरा नंबर में सभी लोग अपनी मानसिक अवस्थाओं का सही निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। चलिए फिर आगे वाला छठा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, भाव से आप क्या समझते हैं। ठीक है,
तो इसका उत्तर लिखेंगे भाव मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक अवस्था है जो सुख दुख प्रेम क्रोध आदि के रूप में प्रकट होती है, व्यक्ति के अनुभव और परिस्थितियों से प्रभावित होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में है कुंठा आक्रामकता की परिकल्पना क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कुंठा आक्रामकता परिकल्पना के अनुसार जब किसी व्यक्ति की इच्छा या लक्ष्य पूरा नहीं होता तो उससे कुंठा उत्पन्न होती है जो आक्रामक व्यवहार या क्रोध के रूप में प्रकट होती है। ठीक है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अज्ञात्मक चिंतन को परिभाषित करें। ठीक है। अज्ञात्मक चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विशेष तथ्यों या उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकालता है, जिसमें छोटे छोटे अनुभवों से एक सामान्य नियम बनाया जाता है। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में था समस्या समाधान की परिभाषा दे। तो इसका उत्तर लिखेंगे समस्या समाधान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति या समस्या का समाधान खोजने के लिए सोचता है, विश्लेषण करता है और उसका उचित निर्णय लेता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में था दीर्घकालिक स्मृति क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे दीर्घकालिक स्मृति वह स्मृति है जिसमें सूचनाएं लंबे समय तक या जीवन भर के लिए सुरक्षित रहती है, जिसमें ज्ञान अनुभव और महत्वपूर्ण घटनाएं संग्रहित रहती है। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या स्मृति रचनात्मक प्रक्रिया है, स्पष्ट करें। तो लिखेंगे हाँ, स्मृति रचनात्मक प्रक्रिया है क्योंकि व्यक्ति पुरानी सूचनाओं को पूरी तरह ज्यों का त्यों याद नहीं करता बल्कि उन्हें अपने अनुभव और कल्पना के आधार। 12 नंबर क्वेश्चन में है सीखने की वक्र की विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे सीखने की वक्र सीखने की प्रगति को दर्शाता है। ठीक है। इसमें प्रारंभ में तेज़ी से सुधार होता है, फिर धीमी प्रगति होती है और कभी कभी पठार की स्थिति भी आती है। उत्तरीय क्वेश्चन में 21 नंबर में मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की विवेचना कर दिया हुआ है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की वह वैज्ञानिक विधि है जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में किसी मानसिक प्रक्रिया या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक स्वतंत्र चर और एक निश्चित अचर होता है। ठीक है। शोधकर्ता स्वतंत्र चर में परिवर्तन कर उसके प्रभाव को आश्रित चर पर देखते हैं। इस विधि में प्रयोगशाला उपकरण और फिर नियंत्रित वातावरण का उपयोग किया जाता है। इससे परिणाम अविश्वसनीय होते हैं। हालांकि कृत्रिम परिस्थितियों के कारण कभी कभी वास्तविक जीवन की स्थितियां पूरी तरह नहीं दिख पाती है। ठीक है। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन में प्रत्यक्षण में संगठन के कारकों का वर्णन करें। ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रत्यक्षण में संगठन के कारक वे सिद्धांत हैं जिनसे हम अलग अलग उत्तेजनाओं को एक सार्थक रूप में व्यवस्थित करते हैं। परतरता, फिर उसके बाद में है समापन और आकृति भूमि संबंध। ठीक है। इन सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य सामान्य आसपास की वस्तुओं को एक समूह के रूप में देखता है। समापन सिद्धांत के अनुसार अधूरी आकृति को भी मस्तिष्क पूर्ण रूप में देखता है। ये सिद्धांत प्रत्यक्षण को संगठित और अर्थपूर्ण बनाते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में था मनोसामाजिक अभिप्रेरणा का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे मनोसामाजिक अभिप्रेरणा वे प्रेरणाएं हैं जो सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। ठीक है। इसमें उपलब्धि की इच्छा, समान की चाह, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता, समूह में स्वीकार्यता तथा प्रतिष्ठा की भावना शामिल है। ठीक है। ये अभिप्रेरक व्यक्ति को समाज में बेहतर कार्य करने और सफलता प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। ठीक है। उसके बाद में इसमें लिखेंगे कि उदाहरण के लिए विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है ताकि वे उसे प्रशंसा और सम्मान मिल सके। इस प्रकार मनोसामाजिक अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है। आपके क्लास का सभी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस चैनल पर आंसर की देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।